देखिए कितना सवाल है। हमारी माता जी अस्पताल में दाखिल है, क्या वो ठीक हो जाएंगी? कारण देवी जी यहाँ आज मीटिंग में आई है तो उनका अधिकार होगा कि उनकी माता जी जो अस्पताल में है वो ठीक हो जाए। आप सहयोग में आइए, सहयोग को प्राप्त करें और फिर एक ही बार कहने से चीज हो जाती है। क्योंकि आप यहाँ मेहरबानी करके तशरीफ ले आए हैं तो अब आपके सारे अधिकार बन गए क्या? दूसरे, क्या मेरे पति की पदोन्नति होगी? अगर होगी तो कितने वर्षों में? किसी ज्योतिष के पास अगर आप जाएं तो वो बता दें। सहयोग में पहले आना चाहिए, ये है। इसको अब आगे क्या जवाब दिया जाए? सहयोग शुद्ध करने से पहले उसे अपनाने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू की जाए, ये अच्छा सवाल। शुरुआत तो मैं कर देती हूँ और हो गया है इनके हिसाब से, कहती हूँ उसका इल्म तो हम समझ गए, पर शुद्धता आएगी जब आप अपने तरफ नजर फेरेंगे, अपने से हट के अपने को देखिए। शीशे के सामने देख सकते हैं क्योंकि आप अपने से हट गए। अब पूछिए, अपने से सवाल पूछिए, जनाब अब आप क्या सोच रहे हैं? सवाल अपने से पूछिए। और ध्यान सुबह शाम करना, सामूहिकता में आना, दूसरों के दोष नहीं देखना, आगे आगे दौड़ना नहीं। एक साहब एक दिन नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं उदबत्ती लेके आया था और उन्होंने मुझे आपको उदबत्ती नहीं देनी थी। जब तक वहां पर मैं होगा आप साफ नहीं हो सकते। मैं तो कुछ भी नहीं। जब बूंद एक सागर में मिल जाता है तब वो कहता है क्या कि मैं एक बूंद हूं? वो कहता मैं सागर हूं। ये सीमित अपने के करने की जो प्रक्रिया है कि मैं कुछ हूं, वो असीम में जब तक ढलेगी नहीं तब तक आप का जो प्रश्न है वो छूटेगा नहीं कि मैं शुद्ध कैसे हो जाऊं। मैं तो असीम, मैं तो इस विराट का अंग प्रत्यंग हूं। अब मैंने ये कह दिया, वो माला लेके जप रहे, मैं विराट का अंग प्रत्यंग हूं, ऐसे माला जपेंगे 108 बार। 108 बार के बाद जप दिया। माता जी कितने बार जपना चाहिए? क्या बेटे, ये होना चाहिए। शब्द जाल और मुंह की बड़बड़ से नहीं होता, ये होना चाहिए। मैं सहयोग सीखना चाहती हूँ। क्या पढ़ाई ज्यादा जरूरी है क्या? मैं समझ सकती हूँ। आप अगर सहयोग में आ जाएं तो आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो प्रकाशित हो जाएगी। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, हस्बैंड को छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ना इन चीजों का नहीं, छोड़ना है हमारे अंदर जो कुसंस्कार है और जो मैं है, इस दो को छोड़ना है। जीवन की परिभाषा क्या है? धर्म अपना या जीने की चाह। जीवन की परिभाषा तो ये है कि जिसने जी लिया वही उसी का जीवन है। मरगिल्लों का क्या जीवन हो? कविताएं बनाते हैं बहुत सी, गजलें ऐसी कि साहब हम तो मरते ही नहीं, तो अरे मर जाओ, मर जाओ एक बार का, सबका सरदर्द चला जाए। गजल सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये सब कब्र में से गा रहे हैं कि क्या। तुमको मरना है तो हम इंतजाम बता देते कैसे मरना। तो ये मरगिल्ले लोगों से जीवन है। जीवन वो है जो जीता है और जीने की जिसे चाह है वो धर्म में उतर गया। क्योंकि आप धर्म के बगैर जी नहीं सकते, पर धर्म का मतलब आडंबर नहीं, बाह्य का झूठा धर्म नहीं, अपने अंदर के धर्म को जगाना पड़ेगा जो एक विश्व धर्म। अब इन्होंने
एक के बाद एक अजीब से प्रश्न पूछें कि सहयोग वर्तमान में इतना अधिक असहज क्यों प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है। अगर आप वर्तमान में हैं तो बहुत ही सहज, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं, आप या तो अपने भविष्य में हैं या अपने भूतकाल में बैठे हैं, इसलिए असहज है। नहीं तो सहज में तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। दूसरा, यह अहंकार क्या है, इसका निस्तारण कैसे संभव? अहंकार मनुष्य में ही होता है, क्योंकि मनुष्य को ही सोचने की एक तकनीक बन गई है कि वो सोचता है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। जानवर नहीं सोचते। शेर अगर गाय को खा जाता तो वो नहीं सोचता मैंने पाप किया कि पुण्य किया, क्योंकि वो पशु है, वो पाश में परमात्मा के। एक शेर है वो कभी सांप नहीं बनेगा, और अगर एक पक्षी है तो वो मछली नहीं बनेगा। सबके अपने धर्म है, उस धर्म के अनुसार है। मनुष्य को परमात्मा ने ये छूट दे दी कि चाहो तो तुम स्वर्ग पद को पाओ या नरक को पाओ, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से पहले थोड़ी स्वतंत्रता जरूर मनुष्य को देनी चाहिए। और इसलिए इस स्वतंत्रता में ही मनुष्य अपना अहंकार जोड़ते जाता है, और ये भावना कि मैं कर रहा हूं, ये सहयोग के स्थापित होने पे टूट जाती। कुंडलिनी जागरण का आधार क्या है, ये मेरी समझ में आया नहीं। इसका तो अनादि काल से ही वर्णन किया गया है। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय ने इसके बारे में लिखा था। नाथपंथियों ने इसका उपयोग किया, और 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने इसका उद्धरण मराठी भाषा में लिखी हुई ज्ञानेश्वरी में किया। संस्कृत भाषा में तो 6ठी शताब्दी में भी काफी लिखा गया। इसका आधार अनेक, लेकिन हम लोग आजकल अपनी पुरानी किताबें पढ़ते ही कहाँ। बहुत से लोग तो कुंडलिनी को कुंडली ही कहते हैं। हमको तो मालूम भी नहीं कि कुंडलिनी क्या है, पर उस रशिया में लोगों को मालूम है। और जो वहां के साधक हैं प्रदेश के, सिर्फ रशिया में नहीं हर जगह, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब उत्क्रांति की इस मनुष्य चेतना से अगर आपको उठना ही है तो कुंडलिनी ही उसका उत्तर। उसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ की कि कुंडलिनी खराब है। कह रहे हैं कि कृपया बताइए कि हम कैसे जाने कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे बारे में तो आप सोचिए ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ी कठिन हूं। आपको मेरे बारे में समझ में नहीं आएगा, और मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं। आपने पूछी बात ठीक है कि मैं कैसे जाने कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। प्रश्न ठीक है, लेकिन ये जरूर जाने कि आप अपनी पहले कुंडलिनी जागृत करके देखिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो, जरा मुश्किल दिखता है क्योंकि घृष्टता है, आपके सवाल में घृष्टता है, अरोगंस है, पर उस पर भी अगर जागरूक हो गए, जो कि नम्रता के बगैर नहीं, मनुष्य को नम्र होना चाहिए, तो अगर जागरूक हो गई तब फिर आप समझ जाइएगा कि अगर किसी ने अगर आपकी कुंडलिनी जागरूक कर दी तो कोई न कोई बात होगी उसमें। ऐसी तो जागरूक होती नहीं। किंतु भ्रष्टाचार से किए हुए प्रश्न के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि शायद आपकी कुंडलिनी जागरूक न हो। हाँ, ये सवाल अच्छा श्री माता जी, कृपया करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। ये असली साधक, ये असली साधक। ये कहा क्या मूर्ति पूजा कतई निरर्थक है, ऐसे तो मैंने कभी कहा है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।